नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो, सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी। विवाह फिल्म में रमा को अपनी भतीजी की शादी पर बहुत ज्यादा खर्च करने से दिक्कत होती है। वो अपने पति को ज्यादा खर्च करने से रोकती है। रमा पूनम यानी अमृता राव से थोड़ा चिढ़ती है क्योंकि उसकी खुद की बेटी सांवली होती है जबकि पूनम का रंग गोरा होता है। उसे चिंता है कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। एक खड़ूस औरत का किरदार निभाने वाली सीमा विश्वास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बैंडिट क्वीन से की थी। 1994 में फूलन देवी के किरदार पर बनी इस फिल्म ने बहुत सुर्खियां बटोरी। सुर्खियों के साथ साथ बहुत कंट्रोवर्सीज भी, क्योंकि फिल्म में बहुत से रेप सीन थे। एक न्यूड सीन भी था। फूलन देवी के जीवन पर लिखी किताब के आधार पर यह फिल्म बनी थी। राज्यसभा टीवी के एक इंटरव्यू में सीमा विश्वास बताती हैं कि फिल्म को हाँ बोलने में उन्होंने बहुत समय लिया था। उन्हें लगता था कि वो इतना बोल्ड रोल नहीं कर पाएंगी, साथ ही वो न्यूड सीन करने में भी सहज नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टर शेखर कपूर को बोला था कि वो ये रोल नहीं करना चाहती। अगर वो उनके बॉडी डबल के साथ ये सीन कर लें तो वो फिल्म कर सकती हैं। शेखर ने उनकी बात आसानी से मान ली। अब थोड़ा पहले चलते हैं। फिल्म मिलने से पहले सीमा NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपर्टरी में काम करती थी। इसी के साथ एक नाटक कर रही थी। नाटक का नाम था खूबसूरत बहू। इसमें सीमा को एक हास्य किरदार निभाना था। इसी नाटक के दौरान बैंडिट क्वीन के लिए कास्टिंग कर रहे तिग्मांशु धूलिया ने सीमा से उनकी तस्वीरें मांगी। सीमा कहती हैं कि वो एक समय में एक ही काम करती हैं, तो उन्होंने हाँ बोल दिया, लेकिन तस्वीरों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब तिग्मांशु ने दोबारा तस्वीरें मांगी तो अपने ही एक दोस्त से बस यूं ही खिंचवा के तस्वीरें पकड़ा दी। तिग्मांशु तो तब तक जा चुके थे, तो सीमा ने शेखर कपूर को तस्वीरें दे दी। शेखर ने तस्वीरें देखकर कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इससे ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल फोटोज नहीं देखी। वो सीमा से मिलने पहुंचे क्योंकि उस दिन उनके नाटक का मंचन था, तो वो शेखर से नहीं मिल पाई। शेखर कपूर उनका नाटक देखने पहुंचे। नाटक खत्म हुआ तो सीमा से मिलने ग्रीन रूम यानी जहां एक्टर्स तैयार होते हैं वहां पहुंचे। उन्हें कहा कि वो बैंडिट क्वीन करें और तुरंत ही बाहर जाकर फिल्म की हीरोइन का ऐलान कर दिया। जिस चीज़ की वजह से सीमा को फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी, उसी की वजह से उन्हें फिल्म मिली। इसके बाद भी सीमा ने बहुत समय लिया फिल्म करने के लिए हाँ बोलने को। जब उन्होंने शेखर कपूर से पूछा कि ये न्यूड सीन ज़रूरी है, तो शेखर का जवाब था, मैं बदसूरत चीज़ को बदसूरत तरीके से ही दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे शुरू हुआ सीमा विश्वास का फिल्मी सफ़र। अब कुछ और पहले चलते हैं, उनके बचपन में चलते हैं। सीमा बताती हैं कि वो बचपन में बहुत शर्मीली और शांत सी रहने वाली बच्ची थी। वो बहुत ही मूडी थी, दोस्त बनाने में सहज नहीं थी, इसीलिए ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। अपने माता पिता, 3 बहनों और एक भाई के साथ वो असम के नलबाड़ी में रहती थी। उनकी माँ वैसे तो टीचर थी, लेकिन कला से जुड़ी हुई थी। सीमा नलबाड़ी आर्ट स्कूल में डांस सीखने जाती थी। यहीं पर उन्होंने अपना पहला नाटक किया था। इसके लिए उनकी माँ ने उनसे पूछे बिना ही हामी भर दी थी। जब सीमा डांस सीखती थी तो उन्हें लगता था कि वो बड़े होकर डांसर बनेंगी। वो कहती हैं, मुझे लगता था कि मैं डांसर बनूंगी क्योंकि आप अकेले डांस करते हैं रानी की तरह और सब लोग आपको देखते हैं। जब पहला नाटक किया तो लगा कि नहीं, ये एक्टिंग मेरे लिए है, मुझे एक्टर बनना है। इस नाटक के वक्त को याद करके सीमा कहती हैं कि पहले ही नाटक के दौरान मुझे लगा कि मैं ये नेचुरली कर पा रही हूँ। मैं बहुत सहज थी एक्टिंग करने में, लेकिन उनकी माँ हमेशा उन्हें कमियाँ बताती थी। इस नाटक के दौरान भी सीमा की माँ उन्हें डांटती तो सीमा को थोड़ा बहुत बुरा लगता। वो कहती कि माँ, सब लोगों के सामने मत डांटा करो। यहाँ से उनकी एक्टिंग को लेकर दीवानगी शुरू हुई। ये इतनी बढ़ी कि जब कॉलेज के दिनों में एक टीचर ने कहा कि एक्टिंग तुम्हारा पेट नहीं भरेगी,
पढ़ाई ही काम आएगी, तो सीमा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो पेपर तक देने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी दोस्त अनीता ने उन्हें पेपर देने के लिए कहा। उनके लिए नोट्स बनाए, उन्हें किताबें दी, कॉलेज जाकर उन्हें पेपर देने की अनुमति दिलवाई। अब एक तरफ कॉलेज के पेपर थे, दूसरी तरफ एनएसडी का एंट्रेंस। सीमा ने दोनों ही पास कर लिए, लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह हुई कि इससे कुछ साल पहले सीमा विश्वास को एनएसडी का मतलब तक नहीं पता था। जब उनके जीजा जी ने उन्हें एनएसडी की वर्कशॉप में जाने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा था, ये एनएसडी क्या है? परिवार के पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे, भाई को इंजीनियरिंग करनी थी, तो उन्हें एनएसडी नहीं जाने के लिए कहा गया। वो बहुत दुखी हो गई थी, उनका सपना टूट रहा था। अपनी माँ को गुरु से मिलाने ले गई। जब उन्हें बताया कि एनएसडी में नहीं जा रही हैं तो बहुत गुस्सा हुए। माँ को समझाया और सीमा बिना कंफर्म टिकट के ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब शुरू हुआ जीवन का असली संघर्ष। घर की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी। माता पिता से कहा कि वो अपना गुजारा खुद कर लेंगी। 4 साल तक एक समय खाना खाया, ब्रेड और अंडे खाकर दिन काटे। जब एनएसडी खत्म हुआ तो घर नहीं था। एक दोस्त को बोला तो उसने घर के बरामदे में रहने के लिए जगह दी। एनएसडी रेपेटरी ज्वाइन की। सीमा कहती हैं, चाहे जो कुछ हुआ हो, मैं लोगों को बोलकर जवाब देने में विश्वास नहीं रखती थी, हमेशा काम से जवाब देना चाहती थी। जब बैंडिट क्वीन के किरदार को लेकर सवाल उठे तो लगा कि माता पिता को नहीं लगना चाहिए कि कुछ गलत किया है। बाकी कोई क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी फिल्म शूट होने के बाद घर पर दिखाई। फिल्म देखने के बाद सब शांत बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तब उनके पिता ने जो बोला वो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बताती हैं। उनके पिता ने कहा, केवल तुम ही इस तरह का रोल कर सकती थी। सीमा के पिता ने हमेशा ही उन्हें बढ़ावा दिया। अपने बचपन से एक रोचक किस्सा वो बताती हैं कि हर रात पिता वापस आकर उनके तकिए के नीचे चिल्लर पैसे रख जाते थे। वो रोज़ सुबह उठकर देखती थी कि उन्हें कितने पैसे मिले। उस समय उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। सीमा विश्वास के लिए जीवन हमेशा रोलर कोस्टर राइड रहा है। हमेशा चुनौतियां आती रहीं। जिस दिन मुंबई में उन्होंने पहला घर खरीदा, उसी दिन पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब काम के लिए पहचान मिलनी शुरू हुई तो जांघ का लिगामेंट ऑपरेशन हुआ। इसी हालत में 30 नाटक किए। सीमा अपने किस्मत को जीवन का एक हिस्सा मानती हैं। वो कहती हैं कि एक्टिंग में आना भी उनकी किस्मत ही थी और इसे करते रहना भी। अपने एक्टिंग से प्यार को वो इन शब्दों में जाहिर करती हैं, मुझे एक्टिंग से बहुत लगाव है। थिएटर से होने के कारण एक ही तरह के रोल करना पसंद नहीं है। थिएटर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा रहा। वो कहती हैं, थिएटर में पैसा नहीं है, इतना भी नहीं कि आप पेट पाल सके। अगर किसी नाटक के लिए 30,000 रुपये मांगो तो वो भी बहुत बड़ी बात लगती है। आम लोगों को लगता है कि नाटक बिना टिकट देखना चाहिए, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे तो एक्टर्स क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हिंदी थिएटर से आप पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए ज़्यादातर एक्टर्स को फिल्मों का रुख करना पड़ता है, पर हर किसी को तो फिल्म मिलती नहीं है। सीमा विश्वास को बैंडिट क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल पुरस्कार मिला था। इसी फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजी गई। अपनी एक्टिंग के लिए सीमा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जैसे नामी पुरस्कार मिल चुके हैं। दुनिया भर में तारीफ बटोरने वाली फिल्म वाटर का भी ये हिस्सा रही हैं। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने हिंदी सीरियल भी किए हैं। इसके अलावा कोंकणी, भोजपुरी, असमी, मलयालम, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी में भी कई फिल्में की हैं। सीमा विश्वास की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।